केएल राहुल, क्लासी राहुल, व्हाट अ नॉक। क्या नॉक खेले, क्या पारी खेली केएल राहुल ने आज आरसीबी के सामने। इतनी बढ़िया, इतनी गजब की उन्होंने हिटिंग की है, इतनी बढ़िया इंटेंस से और इतने बढ़िया पेशेंट से उन्होंने इस पिच पर, जो कि पिच थोड़ी थम के आ रही थी, थम के बॉल आ रहा था, शॉट मारने को जब भी देख रहे तो बॉल खड़ी हो जा रही थी। ऐसी पिच पर जिस तरह का उनका शॉट सिलेक्शन रहा, जिस तरह का उनका इंटेंट रहा, वो देख के ही बनता था। इस पिच पर ना ही सिर्फ शॉट मारने की ज़रूरत थी, बल्कि अपने आप को पेशेंटली अपने आप को रोक के रखने की भी बड़ी ज़रूरत थी, जो कि इस बंदे ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया, जिस कारण उनको इसका रिवॉर्ड मिला भी। और उस कारण उन्होंने ये मैच आखिर तक ले जाकर खुद ही फिनिश करके आए। 39 पर 3 विकेट जब गिरे थे तब ऐसा लगा था कि दिल्ली मुसीबत में आ सकती है, दिल्ली ये चेस ना कर सके। लेकिन वो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस बैटर, ऑलवेज एक्सपीरियंस बैटर। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। वो ठीक है, उनका मेंटल बैरियर कुछ सालों से, 2-3 सालों से मेंटल बैरियर चल रहा था। वो गेम को डीप ले जाने की सोच रहे थे, गेम को डीप ले जाओ, डीप ले जाओ, थोड़ी पारी ये करो, स्लो खेलो, डीप ले जाओ, उनकी सोच ऐसी हुई थी। लेकिन वो बोलते ना, जब इंसान अपने माइंड को फ्रेश करता है, अपने माइंड के बैरियर को खोलता है, तब उसके लिए पूरी दुनिया ओपन हो जाती है। वही हुआ केएल राहुल के साथ। उन्होंने अब तक जितना भी मेंटल बैरियर था, जितना भी उन्होंने खुद को रोक के रखा था, जितना भी अपने दिमाग पर सोच सोच के जितना भी बर्डन डाला हुआ था, वो सबका सब उन्होंने इस एक पारी में उतार दिया। उसके पहले भी चेन्नई के खिलाफ भी उन्होंने 77 रन की ऐसे ही कुछ पारी खेली थी। पर ये पारी उनके लिए खास थी, क्योंकि ये पारी जो आई है चिन्नास्वामी में आई। चिन्नास्वामी वो ग्राउंड जो उनका होम ग्राउंड है, जहाँ उन्होंने बचपन से क्रिकेट खेली है, जहाँ के चप्पे चप्पे में, कोने कोने का उनको पता है, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया है। केएल राहुल हमेशा से ही एक अच्छे बैट्समैन रहे, क्लासी बैट्समैन रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो एक बिल्कुल ही साउंड बैट्समैन रहे हैं। लेकिन उनका पिछले कुछ सालों से अपने आप से ही एक प्रकार का युद्ध चल रहा था, जो उनके माइंड्स के साथ चल रहा था, जो कि उन्हें रोक रहा था शॉट खेलने से। शॉट सिलेक्शन उनकी गलत हो जा रही थी, अगर खेलते भी तो अगर ऐसा चल रहा था, उनको मेंटल बैरियर चल रहा था, अपने आप से उनकी फाइट चल रही थी। जो कि उन्होंने इस बारी, जितनी दुनिया ने इतना उनको टॉर्चर किया, इतना उनको गालियाँ दी, इतना उनको बड़ा भुला कहा, जिस कारण इस बंदे ने अपने आप को इतना प्रेशर में डाला कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल कहीं ये डिप्रेशन में चले गए, ऐसा लग रहा था। इन्होंने अपने गेम को भूल गए, ये खुद को भूल गए, ऐसा लग रहा था। लेकिन इस सारी चीज़ से वो ओवरकम हुए और इस तरह से पारी खेल रहे, इस तरह से आईपीएल में परफॉर्मेंस कर रहे। पीछे चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस किया। इन्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये अपने आप में नहीं हुई ये चीज़, उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में कि मैंने अपने आप पे काम किया है। मेरे साथ जो अभिषेक नायर मेरे बैटिंग कोच थे, जो इंडिया के बैटिंग कोच है अभिषेक नायर, उनके साथ मिलके इन्होंने बेंगलोर में 1 मंथ, आईपीएल के स्टार्ट होने के पहले 1-1.5 मंथ उन्होंने खुद की बैटिंग पर, खुद के बॉलिंग पर, खुद के बॉल हिटिंग पर, खुद के शॉट सिलेक्शन पर उन्होंने काम किया, जिस कारण हमें उनका स्टांस भी आईपीएल में बदला हुआ लग रहा है। जब भी वो शॉट मारने को जा रहे तो हम देख रहे हैं वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा खुल के रख रहे, जिस कारण वो पीछे का थर्ड मैन वाला एरिया भी, इधर का लेग साइड वाला एरिया भी वो शॉट मारने को देख रहे हैं, जिस कारण उनके शॉट ऑल ओवर द ग्राउंड भी लग रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को बदल किया है, अपने आप में बदल किया है शॉट सिलेक्शन में, और उन्होंने अपने आप पे काम किया है पिछले कुछ महीने में अभिषेक नायर के साथ मिलके, जिसका उन्हें अभी रिवॉर्ड मिल रहा है। वैसे तो इस मैच में केएल राहुल के अलावा किसी की भी परफॉर्मेंस ऐसी रही नहीं कि जिसके बारे में बात करी जाए। ठीक है, बॉलरों को विकेट मिलते रहे, लेकिन वो बॉलरों को विकेट बैट्समैन की गलती से मिलते रहे। सारे बैट्समैन को स्टार्टिंग से ही ऐसा पता लग गया था कि इस विकेट पे क्रॉस बैटेड शॉट नहीं लग रहे। क्रॉस बैटेड जो भी मारने जा रहा था, बॉल सीधी खड़ी हो जा रही थी, जिस कारण किसी ने समझा नहीं। पूरी की पूरी आरसीबी के बैटर ऐसे शॉट मारते हुए आउट हुए। उन्होंने भी इस पिच को समझा नहीं। उन्होंने पहले शुरुआत के जो ओवर थे, जब ओपनिंग करने आए फिल सॉल्ट और विराट कोहली, जिस प्रकार का स्टार्ट मिला था आरसीबी को, ऐसा लग रहा था कि आरसीबी बहुत ही अच्छी तरीके से 200, 220, 30 रन बना लेगी। लेकिन
ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 ओवर में ही आरसीबी ने 53 रन बना दिए थे, जो कि अब तक की इस सीज़न के आईपीएल के हाईएस्ट रन थे। ऐसा लग रहा था कि ये पिच बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन जब एक रन आउट हुआ इनका फिल सॉल्ट का, उसके बाद जो भी प्लेयर आया जिसने भी शॉट मारने की कोशिश की, क्रॉस बैटेड शॉट मारने की कोशिश की, उसका सीधा बॉल हवा में ही चला गया। लेकिन कैसा फील्ड सॉल्ट का एक अच्छा रहता है, वो नीचे खेलते हैं ज़्यादा तो कवर ड्राइव, इधर ऑफ साइड इधर ज़्यादा खेलते हैं, जिस कारण उनका नीचे खेल रहे थे, उस कारण उनके शॉट लग रहे थे। उसके बाद जितने भी बैटर आए उन्होंने जितना भी चाहे देवदत्त पडिक्कल हो, उन्होंने भी ऐसा ही शॉट मारा कि आउट हो गए। लिविंगस्टन भी उसी प्रकार का शॉट मारते वक्त आउट हो गए। और अपने थोड़ी सी पारी लंबी की इन्होंने पाटीदार थोड़ी एक इनिंग को एक एंड को संभाल के रखा उन्होंने। लेकिन नीचे से जितेश भी आया, जितेश ने भी कुछ अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी क्रॉस बैटेड शॉट मारते वक्त आउट हो गए। और नीचे से सिर्फ टीम डेविड ने अच्छे रन बनाए, 37 कुछ रन बनाए, जिस कारण ही था कि आरसीबी को एक अच्छा खासा टोटल मिल गया, एक रिस्पेक्टेड टोटल मिला। अच्छा खासा नहीं बोल सकते, लेकिन रिस्पेक्टेड टोटल मिल गया कि जो डीसी को चैलेंज कर सके। 163 का टोटल मिल गया था, जिस कारण डीसी को ऐसा लग रहा था कि डीसी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये पिच इतना easy। और वैसे हुआ भी, जब डीसी बैटिंग करने आई तो डीसी के पहले 2 ओवर में 2 विकेट चले गए। दोनों को ही सेम क्रॉस बैटेड शॉट मारने के चक्कर में फाफ डुप्लेसी और जैक फ्रेजर मैकगर दोनों आउट हो गए। उसके बाद अभिषेक पोरेल वो भी क्रॉस बैटेड शॉट मारने के चक्कर में भुवनेश्वर कुमार को अपना विकेट दे बैठे। उसके बाद के राहुल ने भी एक ओवर कवर्स मारने की कोशिश की थी, ऐसा ही शॉट क्रॉस बैटेड शॉट, लेकिन उनका कैच छूटा अपने पाटीदार से। जब उनका कैच छूटा, वो जान चुके थे कि इस पिच पर ऐसा नहीं खेला जा सकता। उसके बाद उन्होंने सीधे डाउन द ग्राउंड सीधे बैट से खेलना चालू किया, सीधे बैट से शॉट मारने चालू किए, थोड़ा सा टाइम लेना चालू किया, जिस कारण था कि के राहुल इस पिच पर सेट हो गए। और जब सेट हो गए तो फिर उन्होंने अपने इंटेंट से अपने जहाँ चाहा वहाँ शॉट मारते चले गए। उनको 16-7 मिला अक्षर पटेल का, थोड़ा सा 25-30 रन का, लेकिन वो भी आउट हो गए। फिर नीचे से आए ट्रिस्टन स्टब और के राहुल की एक बहुत ही अच्छी और बड़ी पार्टनरशिप लगी 100 रन के ऊपर से, कि जिस पार्टनरशिप ने दिल्ली को मैच में पूरी तरह से ला गया और मैच जीता भी दिया। और जब थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तब डीएलएस पार्क को स्कोर कम था, दिल्ली का 107 था और दिल्ली का स्कोर चल रहा था 95। तब सेकंड ओवर डालने आए अपने हेजलवुड को जो मारा है के राहुल ने 22 रन, जितने ज़बरदस्त मारे हैं उन्होंने, 22 रन का ओवर गया, 15वां ओवर 15th ओवर। ऐसा लग रहा था कि ये के राहुल कुछ अलग है, बिल्कुल बीस्ट मोड पर चले, बिल्कुल बीस्ट मोड, कि किसी को नहीं देख रहा है सामने कौन है कौन नहीं, बिल्कुल ऐसा। तब से शुरू हुए हो तो उन्होंने आखिर के 2 ओवर रहते ही मैच को ख़त्म कर दिया और एक अच्छी खासी और इजी विन के राहुल ने डीसी को दिला दी। और डीसी आज तक इस टूर्नामेंट में अनस्टॉपेबल है,